आपका बहुत शुक्रिया। हज़रत मौलाना हम सब के लिए इंतहाई लायक एहतराम हैं और मेरे तो उनसे बहुत ही बेहतरीन ताल्लुकात भी हैं और हमेशा शफ़क़त फरमाते हैं। इस हवाले से मैं इनकी पूरी तकरीर नहीं सुन चुका, मैं बीच में आया था, तो उसके लिए बड़े अच्छे अंदाज में उसका हम मौलाना साहब की खिदमत में आपके तोसर से जवाब देंगे। लेकिन अभी जो आखिरी जो एक दो जुमले आपने फरमाए तो यकीनन वो एक रिकॉर्ड का हिस्सा हैं, लेकिन चूँकि मेरे मौलाना साहब से जिस तरह मैंने कहा कि इंतहाई एहतराम का रिश्ता है और मैं इनके यहाँ अक्सर इनकी कदम बोसी के लिए जाता हूँ, तो तखलिए में बातें जो मेरी और मौलाना साहब से हुई हैं वो क़यामत तक वो कब्र में मेरे साथ जाएंगी, मैं कभी बात नहीं। जी राना सनाउल्लाह नहीं आपको दे दिया था, अब बाद जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें ना, ये बोलने नहीं देता। जी कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं। राना सनाउल्लाह बात करें। आप लोगों ने कल ही तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, घंटों 15 दिन बाद करने के बाद आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं तो बोलने नहीं देता, तो अब रहने देना फिर इसी तरह। जी मौलाना साहब नहीं, गौर साहब नहीं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें मेरे खिलाफ, नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। एक बात, जनाब स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिस मोहब्बत का इजहार किया है, मैं इस मोहब्बत को वेलकम कहता हूँ और उन्होंने मुझसे अगर कोई तन्हाई में वैसी बात की है, मैं उनको इजाज़त देता हूँ वो ऐवान के सामने खुल कर बैठें। जी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। मैं जनाब स्पीकर, मैं मौलाना साहब की ये जो फराग दिली की बुनियाद पर ऑफ़र है, मैं इसको इसलिए कबूल नहीं करूँगा कि फिर मामलात इतने दूर चले जाएंगे कि वापस नहीं आएंगे। राना सनाउल्लाह साहब, राना साहब सीट आपकी पीछे है, खोल दें यहाँ पे। नहीं कैसे बोलने दो, मैंने आप लोगों को 15 दिन बोलने नहीं दिया है, मैंने 1 घंटा भी बोलने नहीं दिया। जनाब स्पीकर, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करें जो कल की है, आपको 15-20 घंटे बोलने दिया, 10 कट मोशन की जगह 25 कट मोशन पे बोलने दिया। आप पैनाडोल की तरह 4 घंटे के बाद एहसान उतार देते हैं, तो इसलिए जाके बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। जी राना सनाउल्लाह। स्पीकर ये